प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बच्चों के लिए एक मरे हुए जानवर का गोश्त काटकर अपने घर ले गई। उसके बाद क्या हुआ, इसी के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, मैं और मेरे साथी हज के लिए जा रहे थे। जब हम कूफा पहुँचे तो मैं ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार चला गया। बाज़ार से थोड़ा आगे एक वीरान सी जगह पर मैंने एक जानवर को मरा हुआ देखा। मैंने देखा कि एक औरत उसके पास बैठी है और वो औरत चाकू से इस जानवर का गोश्त काट काट कर अपने ज़ंबेल में डाल रही है। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इस औरत को देखना होगा कि कहीं ये औरत ये गोश्त लोगों को पकाकर तो नहीं खिलाती है। असल बात जानने के लिए मैं उस औरत के पीछे खामोशी से चलने लगा। आखिरकार वो चलते चलते एक मकान के पास रुक गई और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक खस्ता हाल लड़की ने खोला। औरत ने ज़ंबेल उसको देकर कहा, इसको पका लो और खुदा का शुक्र अदा करो। हज़रत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, मैंने गौर किया तो मालूम हुआ वहाँ रहने वाले लोग खस्ता हाल और गरीब हैं। लड़की ने वो गोश्त लिया और उसे काटकर आग पर भूनने लगी। ये देखकर हज़रत रबी बिन सुलेमान को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको मत खाना। उसने पूछा, तू कौन है? हज़रत रबी बिन सुलेमान ने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। उसने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? 3 साल से कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है, फिर तू क्या चाहता है? आपने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवाय मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं, मेरी 4 बेटियां हैं। इनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो इनका निकाह अपने ही जैसे लोगों में कर देगा, मगर उनका इंतकाल हो गया। हम जानते हैं हम 4 दिन के फाके से हैं। हज़रत रबी बिन सुलेमान ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए। वो वापस गए और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैंने अपने हज का इरादा मुलतवी कर दिया है, यानी अब मैं हज नहीं जाऊंगा। और हज का तमाम सामान, चादरें और एहराम वगैरह लिया और आपके पास 600 दिरहम थे वो भी लिए और उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी के 500 दिरहम आटे में छुपाकर उस औरत के घर पहुंचा दिए। उस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे और तुझे हज का सवाब अता करे और तुझे जन्नत में जगह अता करे और ऐसा बदला दे कि तुम्हें भी ज़ाहिर हो जाए। हज़रत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। हज पर न जाने के दुख और सदमे से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब हज से काफ़िला वापस आया और मैं काफ़िले वालों से मिला तो मैंने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। वो लोग ये सुनकर बहुत हैरान हुए। हज़रत रबी बिन सुलेमान ने कहा, ये उस आदमी की दुआ है जो हाज़री के लिए दरवाजे से वापस आ गया। वो लोग कहने लगे, क्या तुम इनकार करते हो कि तुम अरफात के मैदान में हमारे साथ नहीं थे? तुमने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किया है? हज़रत रबी बिन सुलेमान ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, मगर इन लोगों के मुताबिक मैं हज पर था। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि इतने में उनके काफ़िले से एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि जब हम बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे तो आपने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मुहर पर लिखा हुआ था, जो हमसे मुआमला करता है नफ़ा कमाता है। आपने वो थैली इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद हज़रत रबी बिन सुलेमान घर आए। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात मुकम्मल की और इसी सोच विचार में लेट गए कि माजरा क्या है। ये सोचते सोचते आपको नींद आ गई और ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है।
तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी उस पर खर्च किया और अपने हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने उसका नेमल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये एवज़ दिया गया कि 600 दिरहम के बदले 600 दीनार अता किए गए। दोस्तों, दिरहम चांदी के होते हैं और दीनार सोने के। हज़रत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने उस थैली को खोलकर उसमें देखा तो उसमें 600 दीनार थे। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, किसी मुसलमान की मदद करना, किसी सैयद की मदद करना या फिर किसी भी मुसलमान की मदद करना, ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। आप भी अपने आसपास देखें, ज़रूरतमंद लोगों को देखें और उनकी मदद करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।